हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल पे। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर में सीयूईटी के जो अकाउंट्स के पेपर हैं जो बीकॉम और बीबीए के लिए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड इज शोन अंडर द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर द हेड। प्रोविजन ऑफ प्रोविडेंट फंड को हम लोग बैलेंस शीट में किस हेड के अंदर दिखाते हैं? ऑप्शंस हैं रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करेंट लायबिलिटी, प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। इसमें से किस में दिखाते हैं? तो कोई भी प्रोविज़न हो या किसी भी तरीके का रिजर्व हो उसको हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस हेड में दिखाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी? इसमें से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, लेजर अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें साफ बोल रहा है कि इसमें नहीं, पार्ट नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है, बैलेंस शीट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है, कैश फ्लो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है, लेकिन लेजर पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग ऑफ डैश। जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट होता है, ठीक है, वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में किस हेड के अंदर दिखाया जाता है? ऑप्शंस हैं रिजर्व एंड सरप्लस, करेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन, शेयर कैपिटल, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, ठीक है, उसको हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस हेड में दिखाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट रिक्वायर दैट द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म? मतलब कंपनी के किस सेक्शन में बैलेंस शीट को दिखाया जाता है कि बैलेंस शीट को इसी फॉर्मेट में बनाया जाएगा? तो सेक्शन 130, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अंडर विच हेडिंग ऑफ द बैलेंस शीट इज जनरल रिजर्व शोन? बैलेंस शीट के किस हेड में जनरल रिजर्व दिखाया जाता है? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नन ऑफ द एबव। नाम से ही पता चल रहा है जनरल रिजर्व है, तो रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपैरेटिव फाइनेंशियल एनालिसिस प्रोसेस शोज द कंपैरिजन बिटवीन द आइटम्स ऑफ विच स्टेटमेंट? ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, ठीक है, वो किन आइटम्स के बीच में कंपैरिजन दिखाता है? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट एंड बोथ, नन ऑफ द एबव। तो जो कंपैरिजन है वो बैलेंस शीट में भी होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी होता है, तो बोथ का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डैश इज ऑल्सो नोन एज द वर्टिकल एनालिसिस। इसमें से किसको हम लोग वर्टिकल एनालिसिस कहते हैं? फ्लक्चुएशन एनालिसिस, स्टैटिक एनालिसिस, हॉरिजेंटल एनालिसिस, नन ऑफ द एबव। तो इसमें से हम लोग वर्टिकल एनालिसिस की बात हो रही है। वर्टिकल एनालिसिस को फ्लक्चुएशन एनालिसिस भी कहते हैं, ऑप्शन 1। इसको स्टैटिक एनालिसिस कहते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस? इसमें से कौन सा फाइनेंशियल एनालिसिस का सिग्निफिकेंस है? इग्नोर द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, जजमेंट ऑपरेशनल एफिशिएंसी, suffer from the limitations of financial statement, it's affected by the personal ability and bias of the analysis। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सिग्निफिकेंस है? ठीक है, तो ये क्या करता है? इग्नोर करता है क्वालिटेटिव को, तो ये सिग्निफिकेंस नहीं है, ये इसकी लिमिटेशन है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। जज ऑपरेशनल एफिशिएंसी, तो ये एक हद तक सही है, ये सफ़र नहीं करता इसलिए गलत है।
इट अफेक्टेड बाय द पर्सनल लायबिलिटी, ये भी इसकी लिमिटेशन है, यानी कि ये भी गलत होगा। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, में से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का लिमिटेशन नहीं है? ऑप्शन है टू मेजर द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, अफेक्टेड बाय द विंडो ड्रेसिंग, डू नॉट रिफ्लेक्ट द चेंजेस इन द प्राइस लेवल, लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। इनमें से कौन सा नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, यानी कि बेसिकली उसकी क्वालिटी सिग्निफिकेंस कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन से देखते हैं। टू मेजर द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, तो ये इसकी लिमिटेशन नहीं है। अफेक्टेड बाय द विंडो ड्रेसिंग, ये इसकी लिमिटेशन है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। डू नॉट रिफ्लेक्ट द चेंजेस ऑफ द प्राइस लेवल, ये भी लिमिटेशन है, ये भी लिमिटेशन है, ये इसकी इकलौती लिमिटेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बैलेंस शीट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज, इसमें से बैलेंस शीट जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, नन ऑफ द एबव। तो जो बैलेंस शीट होती है एक फिक्स टाइम की, जो पर्टिकुलर टाइम है, एक पॉइंट टाइम की बारे में, पोजीशन के बारे में बताता है, इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज जनरली शोन इन, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो किस में शोन किया जाता है? सिंपल रेशियो, परसेंटेज, टाइम्स, नन ऑफ दी एबव। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मैक्सिमम टाइम में परसेंटेज में शो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी आर, लिक्विडिटी के 2 बेसिक मेजर्स कौन से हैं? इन्वेंट्री टर्नओवर एंड करंट रेशियो, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, करंट रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड, करंट रेशियो एंड डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो इसमें आपको 2 बेसिक मेजरमेंट बताने हैं लिक्विडिटी रेशियो के। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन बेस्ट होगा। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और करंट रेशियो जो है वो लिक्विडिटी रेशियो के बारे में ज़्यादा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इम्प्रूव द करंट रेशियो, इसमें से कौन सा ट्रांजेक्शन करंट रेशियो को इम्प्रूव करता है? ऑप्शंस है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर परचेज ऑफ गुड्स। इसमें से कौन सा ट्रांजेक्शन जो है करंट रेशियो को इम्प्रूव करता है? परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, गुड्स को अगर हम परचेज करते हैं तो ये करेगा। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, अगर कस्टमर से कैश रिसीव होता है तो करेगा। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट अगर कर देते हैं हम क्रेडिटर्स को तब हमारा करंट रेशियो होगा, या क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स होगा। ठीक है, करंट रेशियो बेसिकली करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी को डिनोट करता है। ठीक है, अगर हम गुड्स को परचेज करते हैं, ठीक है, कैश में, तो कैश हमारा जाएगा, गुड्स आएगा, तो इससे हमारे पे करंट रेशियो पे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से हमने बेचा है, उससे कैश रिसीव्ड हो रहा है, इससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स को अगर हम पेमेंट कर देते हैं तो इससे हमारा करंट रेशियो बनेगा। ठीक है, और क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स से हमारा करंट रेशियो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सबसे अच्छा है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है टू टेस्ट द लिक्विडिटी ऑफ द कंसर्न विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज यूजफुल। ठीक है, लिक्विडिटी कंसर्न के लिए हमें इनमें से कौन सा ऑप्शन या रेशियो यूजफुल है? कैपिटल टर्नओवर रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, लिक्विडिटी कंसर्न के लिए हम कौन सा रेशियो यूज करते हैं? ठीक है, तो लिक्विडिटी कंसर्न के लिए हम यूज करते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग असेट इज नॉट टेकन इनटू, विच ऑफ द फॉलोइंग असेट्स इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन इन कैलकुलेशन ऑफ एसिड टेस्ट रेशियो? कैश, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, नन ऑफ दी एबव। इसमें से किसको हम लोग नहीं यूज करते हैं, किसको? एसिड टेस्ट रेशियो के लिए तो कैश का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विल डिक्रीज ड्यू टू, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश कैसे डिक्रीज होता है?
इंक्रीज इन करेंट एसेट, अगर करंट एसेट बढ़ेगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कैश कम होगा। डिक्रीज इन करेंट एसेट्स नाइदर ऑफ टू, बोथ वन और टू। ठीक है, तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश कैसे डिक्रीज होगा? तो अगर हम करंट असेट्स इंक्रीज करते हैं तो हमारा कैश, करंट असेट्स अगर हमारी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है हमारी कैश क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, इसलिए इंक्रीज इन करंट असेट्स आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ यू ट्रीट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स विल प्रिपेयरिंग और कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट करते समय इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स को हम लोग कहाँ पे शो करेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी और कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो जो डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करते हैं वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। नेक्स्ट है, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द फाइनेंस कंपनी इज क्लासिफाइड अंडर विच काइंड ऑफ एक्टिविटी वाइल पेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट हमको रिसीव्ड हो रहा है तो ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। क्लेम्स रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी आर ट्रीटेड एज, क्लेम जो रिसीव हो रहा है इंश्योरेंस कंपनी से उसको कैसे ट्रीट करेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, नन ऑफ द एबव। इंश्योरेंस कंपनी से हमको जो भी कैश मिलता है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं? उसको ट्रीट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 मैंडेटरी टू ऑल एंटरप्राइजेस कंपनी लिस्टेड टू स्टॉक एक्सचेंज, एंटरप्राइजेस हैविंग टर्नओवर एक्सपेंडिंग ₹50 करोड़, बोथ 2 and 3। तो दोनों के लिए कि अगर कोई कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में और उसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है तो दोनों के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाएगा। द करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर विल बी हैव, ठीक है, पार्टनर से करेंट अकाउंट का कैसा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस, आइदर ऑफ टू, डेबिट बैलेंस, नन ऑफ द एबव। करेंट अकाउंट पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस हो सकता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही है, आइदर ऑफ टू, दोनों में से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इज रिकॉर्डेड। पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उसको कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नन ऑफ द एबव। इनमें से कोई नहीं। तो इंटरेस्ट जो है पार्टनर्स को अगर दिया जा रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाए जाएंगे, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहाँ प्रिपेयर किया जाता है, क्यों प्रिपेयर किया जाता है? फाइंड आउट नेट प्रॉफिट, फाइंड आउट डिविजुअल प्रॉफिट, क्रिएटिंग रिजर्व, नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो पार्टनर्स द्वारा डिविजुअल प्रॉफिट निकालने के लिए कैलकुलेट बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर इनिशिएट टू रिसीव, ऑप्शंस हैं कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं में कोई भी मेंशन नहीं है तो उनको ना कमीशन मिलेगा, ना सैलरी मिलेगा, ना ही कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए ऑल द एबव का ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट of the partners under the fixed capital method is to be credited to profit and loss account, interest account, partners current account, partners capital account। जो भी पार्टनर्स को कैपिटल इंटरेस्ट मिलता है फिक्स कैपिटल पे तो उसको यहाँ पे एक उनका अकाउंट फिक्स है। ठीक है, फिक्स अकाउंट में हम लोग करेंट अकाउंट बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे करेंट अकाउंट का ऑप्शन सही होगा। आगे के 4 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं जिसका आंसर आप लोग कमेंट में करें।